अनूप शहर में भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का शुभारंभ। अनूप शहर नगर में श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ सप्ताह का भव्य आयोजन दाऊजी कटरा अग्रवाल धर्मशाला के सभागार में शुभारंभ हुआ। इस पावन अवसर पर गंगा घाट जानवी से गंगा जल भरकर एक विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने श्रद्धा सुमन से भाग लिया। पुरुष श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए यात्रा में शामिल रहे, जिससे पूरे नगर में भक्तिमय वातावरण बन गया। कलश यात्रा नगर के मुख्य बाजार से होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंचे। इस दौरान बैंड बाजे और श्रीमद् भागवत को सिर पर धारण किए यजमान मुख्य आकर्षण का केंद्र बने। इस दिव्य आयोजन में मुख्य यजमान के रूप में पूर्व विधायक नवल किशोर गर्ग एवं अभय गर्ग उपस्थित रहे। कथा व्यास ब्रजभूमि बरसाना से पधारे प्रख्यात विद्वान डॉक्टर रामजीलाल शास्त्री ने श्रीमद् भागवत कथा का अमृतमय ज्ञान मधुर भजनों के साथ प्रस्तुत करने का शुभारंभ किया। इस धार्मिक आयोजन के अंतर्गत 23 मार्च रविवार को प्रातः 11 बजे हवन का आयोजन किया जाएगा। इसके उपरांत दोपहर 2 बजे से संध्या 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जाएगा। इस भव्य आयोजन में प्रमुख रूप से अशोक कुमार गोयल, अनिल गुप्ता, डॉक्टर ऋषि कुमार अग्रवाल ने आयोजित समिति की भूमिका निभाई। विशेष सहयोगियों में डॉक्टर शांति स्वरूप, नरोत्तम दास गोयल, पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल, नरेश चंद्र अग्रवाल, सेवक चंद्र गुप्ता, विनय अग्रवाल सहित नगर के अनेक श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। भक्ति ज्ञान और आस्था के संगम से नगरवासियों में उत्साह एवं श्रद्धा का संचार हुआ। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार इंसा के साथ योगेंद्र प्रजापति की देखिए खास रिपोर्ट। राधे राधे। आज छोटी काशी अनुचर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनमन पर फैलाना है और लोगों में जागृति पैदा करना है। और ये जो हमारी कथा है ये चलेगी 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक। 23 को भंडारा है और आज कलश यात्रा पूरी हुई और बीच बीच में प्रोग्राम होंगे। बाकी महाराज जी आपको बताएंगे डिटेल में। राधे राधे। महाराज जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बतलाएंगे। हम लोग परम पूज्य भक्त संत ब्रज के शिरोमणि रमेश बाबा जी महाराज, जो पद्मश्री से विभूषित हो चुके हैं 2021 में, उनके शिष्य हैं। और महाराज श्री जो कथा कर रहे हैं तो वो भी बरसाना से पधारे हैं और बाबा महाराज के पूज्य बाबा महाराज के शिष्य हैं और भक्त संत हैं। आप भी हमारे यहाँ मान मंदिर सेवा संस्थान ट्रस्ट के अंतर्गत विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, जिसमें 65,000 गौवंश है। और वो गौवंश बंद होने के लिए जा रही थी, उनको बचा के लाया गया स्लॉटर हाउस से या अन्य सूचना के मुखबरों की सुविधा अनुसार उनसे बचा के लाया गया, जिनकी मातृत्व सेवा हो रही है, जिसमें दूध देने वाली नहीं है, केवल दूध देने वाली कुछ गाय हैं, बाकी सबकी सेवा होती है। ऐसा विश्व में कहीं भी नहीं है जहाँ 65,000 गाय एक साथ लालन पालन के साथ पाली जा रही हो और रक्षा हो रही हो। पूज्य बाबा महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रज के भक्त संत हैं और ब्रज को दोबारा से बसाने वाले और उसका ब्रज को जीर्णोद्धार कराने वाले हैं। अनुचर में आने का आपका क्या तात्पर्य है? हमारा लोगों का तात्पर्य, महाराष्ट्र का तात्पर्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्म को प्रचार हो और ये बच्चे जो नई जनरेशन पैदा हो रही है जिसमें भक्ति की थोड़ी सी कमी रह गई आज की शिक्षा के कारण, क्योंकि हम लोगों को जो सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा दी जाती है वो क्रिश्चियन सभ्यता में आधारित है। क्या संदेश देना चाहेगा? भक्तों के संदेश यही है कि हमारा सनातन धर्म को बारे में बच्चे जाने, नई पीढ़ी आने वाली आज कथाओं के बारे में जानने वाला नहीं। शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई है जिसमें हिंदू धर्म के बारे में कम पढ़ाया जाता है, मुस्लिम शासकों के फलाने के बारे में पढ़ाया जाता है। तो अपने हिंदू धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागृति हो और बच्चे हमारे समझे सनातन धर्म क्या है। इसलिए आजकल कथाओं की आवश्यकता है हिंदू धर्म को जानने के लिए, सनातन धर्म को जानने के लिए। बच्चे जब सुनेंगे तभी समझेंगे, तभी भक्ति बढ़ेगी ईश्वर के प्रति। इसलिए हम लोगों और हम लोग निस्वार्थ भाव से भागवत कथाएं करते हैं, जिसमें कोई हमारे मान मंदिर से मांगा नहीं जाता है और जो पैसा जाता है वो गौशाला की या अन्य चीजों की सेवा में लगता है। अच्छा, श्रीमद् भागवत का आपका शुल्क क्या है? हमारे यहाँ मान मंदिर में कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क होती है। और जो मंदिर में इसमें भागवत में चढ़ता है, जो सत्ता से जीवन देता है, वो मंदिर की सेवा में और गौओं की सेवा में लगता है पैसा। चूंकि गौशाला बड़ी है, रोज 25 लाख रुपए का खर्चा है, 25 से 30 लाख रुपए। तो जो भी भागवत कथाएं होती है वो पैसा जाकर के कोई भी इस दैवी द्रव्य का प्रयोग हम लोग अपने शरीरों पर नहीं करते। इस दैवी द्रव्य का प्रयोग गौशाला और अन्य चीजों में प्रयोग होता है मंदिर की सेवा में। आप अपना नाम और परिचय बतला दें। मेरा नाम अभय गर्ग है और मैं अनूप शहर का निवासी हूँ। ये श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि अनूप शहर नगर में श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है और हम उसके सहभागी बन रहे हैं। ये बड़े उसका पुण्यों का प्रताप है तो हमें ये भागवत कथा सुनने को मिल रही है। और ऐसे स्थान पर हम आज दाऊजी के मंदिर में उपस्थित हैं। हम सब लोग
हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। युवाओं के लिए क्या कहना चाह रहा हूँ? युवा लोग जो हमारी प्राचीन परंपरा है जो बीच में विलुप्त होती जा रही थी, उसको पुनः प्रयास किया जा रहा है कि इन भागवत और इन कथाओं के माध्यम से हम हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार करें और युवा लोग इससे जुड़े तो अच्छे उनका भी अपना भविष्य अच्छा उज्जवल बनेगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।